हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSS वीडियो सीरीज। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़े थे, जो कि हमारा पोजीशन से रिलेटेड था, पोजीशन प्रॉपर्टी से। इस वीडियो में हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, इसका यूज जो किया जाता है, हमारा फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज पोजिशनिंग और फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। किसी भी एलिमेंट को फॉर्मेटिंग कर देने के लिए या फिर उसको पोजिशनिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि हमारा उस ये क्या कहता है, डिव होता है या फिर कोई भी एलिमेंट हो उसके साथ यूज़ किया जाता है। जैसे हमारा एग्जांपल लेते हैं, हमारा एक पेज है, उसमें एक डिव है और फिर एक डिव और बनाते हैं। हमने दो दो डिव बनाए, तो कुछ इस तरह आएगा हमारा। जब डिफ़ॉल्ट बनेगा डिव तो कुछ इस तरह आएगा, एक के बाद दूसरा। क्यों? ये जो हमने बनाया यहाँ तो प्लेस हमारा खाली था, यहाँ पूरा ये जगह खाली था। ये जो हमारा जगह था, ये वाला जगह हमारा पूरा खाली था, तो ये इसको यहाँ प्लेस होना चाहिए था, बट नहीं, ये नेक्स्ट लाइन में आया। क्यों? क्योंकि ये डिव जो है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, कोई आदमी गया, थोड़ा जमीन खरीदा। अब उसके बगल में या फिर आमने सामने कोई है नहीं, ठीक, अभी तक कोई नहीं है। तो क्या करेगा कि उसको बोल के रखेगा कि मतलब जो भी आएगा बोलेगा कि ये हमारा ही है पूरा, मतलब पूरा एक साथ अपने अपने में कवर करते हुए चलेगा, ठीक। और जब दूसरा वहां आएगा तो उसको बोलेगा कि ये मेरा जगह, यहाँ तुम नहीं आ सकते। बट अगर जब कुछ लोग वहां रहेंगे, जैसे एक रूल रहेगा, रूल कोई दिया जाएगा, उसको रूल दे दिया गया कि तुमने इतना लिया, तुम इतने में ही रहोगे, बाकी जो आएगा इधर शिफ्ट होता जाएगा। तो उसी तरह हमारा फ्लोट प्रॉपर्टी काम करता है। जब तक इसमें कोई क्या कहते हैं, कोई इसमें विड्थ नहीं दिया जाता है, तब तक तो पूरा एकदम स्क्रीन कवर करके रखता है। बट जैसे ही हम इसमें विड्थ हाइट देते हैं तो हमारा कुछ खाली हो जाता है, जैसे इतना खाली हो गया। अब इसको क्या करते हैं, जब अगर हमें इस प्लेस पे कुछ ले जाना हो तो उसके लिए हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद तो हमारा जो ये वाला है, ये उठ के हमारा यहाँ आ जाएगा, जैसा हम इसको यूज करेंगे। तो जब हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो इसमें दो तरह से यूज करते हैं। एक तो फ्लोट के लेफ्ट लगाते हैं प्रॉपर्टी, एक फ्लोट राइट लगाते हैं। तो फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट, एक होता है नन भी होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारा इसी तरह से होता है। एक ऊपर आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा, फिर उसके बाद कोई बनता है यहाँ आएगा। तो जब हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह हो जाता है। हमारा जब अगर फ्लोट लेफ्ट लगाते हैं तो हमारा एक पोजीशन फिक्स हो गया इसके लिए कि तुम भाई लेफ्ट साइड ही रहोगे। अब जैसे कि दो लोग आए जमीन खरीदने, पहले एक लोग आए जमीन खरीद लिए, तो उन्होंने अपना एक पार्ट खरीद लिया कि तब इतना बड़ा हमारा जमीन है। जैसे कि एक आदमी आया, पूरे घर में इतना बड़ा उसने जमीन खरीद लिया, ठीक। और जमीन क्या है, पूरा जमीन जो इतना बड़ा है, अब वहां कोई रहता तो है नहीं, ये जमीन थोड़ा और बड़ा है, कुछ इस तरह जमीन है। अब वहां कोई रहता तो है नहीं। अब ये बंदा क्या कैसा रिएक्ट करेगा कि ये पूरा जो इसकी लाइन में आ रहा है, जितने उसके बॉर्डर में आ रहे हैं, ये पूरा वो खुद का ऐसा समझेगा मेरा है। तो जो भी आएगा उसको लगेगा इसी का है, तो वो नेक्स्ट में चला जाएगा। फिर जब अगर हम इसमें फ्लोट जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो जो बेच रहा है, वहां जो लोग हैं मैप के अनुसार, वो उसने क्या किया, डिसाइड कर दिया कि तुमने इतना खरीदा, सिर्फ इतने में ही रहोगे। वही हमारा फ्लोट प्रॉपर्टी करता है कि वो डिक्लेयर कर देता है, वो क्लियर बोल देता है कि तुम्हारा पोजीशन बस इतने इतने के लिए है, बाकी जो पोजीशन है कोई और आएगा उसके लिए। तो इस तरह से हमारा होता है। तो फ्लोट लेफ्ट में अगर फ्लोट लेफ्ट देते हैं तो हमारा जो लेफ्ट स्क्रीन के लेफ्ट साइड से शुरू होगा और सारा कुछ जो भी आएगा हमारा लेफ्ट में आता जाएगा। फिर उसी तरह अगर फ्लोट राइट हो तो हमारा राइट साइड से शुरू होता है, ये जो राइट पोजीशन है ये वाला इधर से शुरू होता है हमारा, और ऐसे चलता चला जाता है। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल तो देख लिया हम लोग, अब कोड करके देखते हैं। बॉडी में हम लोग आ गए, और बॉडी में क्या करते हैं, दो डिव ले लेते हैं। ए लेते हैं, क्लास बी लेते हैं, ठीक। अब इन सब की प्रॉपर्टी पहले डिक्लेयर कर देते हैं। प्रॉपर्टी के लिए स्टाइल टैग लेते हैं, स्टाइल के बाद इसमें प्रॉपर्टी देते हैं। अब इसकी क्या करते हैं, पहले बॉर्डर दे देते हैं हम लोग, 1 पिक्सल सॉलिड करते हैं। इसी तरह बी के लिए भी करते हैं, और इसमें हम लोग कुछ अभी
टेक्स्ट डाल देते हैं। कुछ इस तरह हमने टेक्स्ट डाल दिया इसमें। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। तो जैसा कि कुछ इस तरह हमारा आ रहा है, डिफॉल्ट में क्या आ रहा है कि एक के बाद हमारा एक आ रहा है। ठीक, हमारा पूरा इसको कोई भी विड्थ हाइट नहीं दिए, ऑटोमेटिक उसके हिसाब से ऑटो लेके चल रहा है, जितना उसका टेक्स्ट आता जाएगा उस हिसाब से विड्थ हाइट मैनेज करता जाएगा। ठीक, बट अगर हम क्या करें, इसकी जो विड्थ फिक्स कर दें। विड्थ हमने ले लिया 500 पिक्सल। ठीक, हमने विड्थ ले लिया 500 पिक्सल, और इसकी जो दूसरी वाली विड्थ है उसका ले लेते हैं 600 पिक्सल। 700 कर दो, ठीक है। कुछ इस तरह करना। ठीक, अब ये क्या किया, ये इसके लिए तो जगह सफिशियंट है ना, तो यहाँ आ सकता था, लेकिन ये क्या बोला कि ये ऐसा एक्ट कर रहा है कि ये पूरा इसी का है, ये पूरा जो पोर्शन है ये इसी का है, इस वजह से ये वहां नहीं जा पाया। तो इसीलिए ये नन के, ये जो अभी जैसे आ रहा है ये फ्लोट नन की वैल्यू है, डिफॉल्ट में ऐसे आता जाता। अब अगर हमें इसे करना हो, इसको फिक्स करना है कि भाई इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, भाई तुम्हारा जो जगह है वहीं रहो, आगे का जो आ रहे हैं उनको लेने दो। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं। अब इसका हम लोग फिक्स कर दिए, तुम भाई लेफ्ट में ही रहोगे। अभी क्या किया कि ये यहाँ से पूरा शुरू होना है, जो भी लिख रहा है यहाँ से शुरू हो रहा है लिखना, और क्या किया कि ये पूरा हमारा वहां तक लेफ्ट में पूरा कवर कर लिया कि भाई तुम्हारा ये जितने बॉर्डर में हो तुम, ये जो बॉर्डर में हो तुम, इतना ही बस तुम्हारा जगह है, इसके अलावा कोई जगह नहीं। और इसीलिए ये हमारा जो बाकी है, ये इतना जगह ये भी यहीं से शुरू हो रहा है, लेफ्ट से ही शुरू हो रहा है, यहीं से पूरा पोजीशन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो बाकी जो बच रहे हैं वो आगे एक्स्ट्रा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी आ रहा है, हमें दूसरे को थोड़ी पता है कि हमारा कहाँ से इसका है, कहाँ से, तो इसका एक बेस लाइन मान के चला गया कि इसी बेस लाइन से शुरू होगा। इसका बेस लाइन जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक, तो अगर हमें इसे भी सही करना है तो इसके लिए क्या करें, यहाँ भी करते हैं हम फ्लोट लेफ्ट। ये फ्लोट लेफ्ट अभी ये क्या करेगा कि ये जो, जहां हम ये यहाँ से शो कर रहा था, ये बेस लाइन ये मान रहा था इसको, दूसरा वाला वही अगर फ्लोट लेफ्ट देते हैं तो उसके लिए ये बेस लाइन माना जाएगा। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं वही बेस लाइन इसको मान के आगे बढ़ रहा है। तो ये होता है फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी, जो भी होता है हमारा लेफ्ट साइड से बेस लाइन मान के चलता है। बट वहीं अगर हम राइट ले लें तो, अगर फ्लोट राइट प्रॉपर्टी है तो हमारा राइट साइड से शुरू होता है, राइट साइड में जो कॉर्नर है उससे बेस लाइन मानता है वो। ठीक, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमारा लेफ्ट लेफ्ट यूज करके हमारा लेफ्ट साइड होता है, राइट का यूज करके लेफ्ट फ्लोट राइट यूज करके राइट साइड में हम उसको भेज सकते हैं। अगर मान लीजिए बीच में जो हमारा स्पेस है उसको, अगर हमें क्या करना है, बीच में स्पेस आ रहा है तो उसको कवर करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, लेफ्ट ही रख सकते हैं, या फिर कोई 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 ऐसा हमारा वेब पेज में कुछ ऐसा डालना होता है कि हमारा बीच में कुछ और है, लेफ्ट में कुछ और, राइट में कुछ और। तो उसके लिए क्या करना होता है, सीधे चुपचाप एक और डिव लो, उसको वहीं पे ले जाके फिक्स कर देते हैं, मार्जिन पैडिंग लगा के कर देते हैं, डिव क्लास सी। ओके, अब इसके लिए जो भी हमारा इसकी विड्थ हाइट दे देते हैं, डॉट सी विड्थ 100 पिक्सल, जो भी जगह बची है वहां चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, 100 पिक्सल ले ले अपना, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक, अभी क्या होगा, बस यहीं से अपना बेस लाइन मारा किसमें, क्योंकि इसमें कोई फ्लोट प्रॉपर्टी नहीं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये बॉर्डर थोड़ा मोटा हो गया। अगर यहीं हम कुछ लिख देते हैं इसमें, कुछ इस तरह हमारा आ रहा है, इसमें थोड़ा टेक्स्ट कम कर देते हैं हम लोग,
विड्थ इसका मतलब हाइट जितना बढ़ता जाएगा उस हिसाब से इसका ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी है फ्लोट वगैरह के लिए। तो यहाँ इसकी प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी। अब जैसा कि देख रहे हैं अपना बीच में वो एडजस्ट होता चला जाएगा। ठीक, जैसा कि देख रहे हैं हम अपना फ्लोट लेफ्ट राइट का यूज करके इस तरह से हम अपना वेब पेज डिजाइन करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि यह कितना जरूरी है फ्लोट प्रॉपर्टी किसी वेब पेज डिजाइन के लिए। आई होप जो बताया वो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। देखने के लिए धन्यवाद।